नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज है आपका 18 अक्टूबर का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आज के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल गए थे, सभी रियल प्रश्न जो कि आपका मिल गए हैं, तो सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसका पीडीएफ लेकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट्टीद्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ पक्षी होता है। यह कजली टर्न, ग्रेटर केस्टर्ड टर्न और ब्राउन नोरी जैसे पेलजिक पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला स्थान जो कि आपका कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो आपका केरल का है। तो केरल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और यह अतीत की कहानियाँ सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। संगीत नाट्य अकेडमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है। तो वो कौन कौन सा है? तो आपका पहला है भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु का है। सेकेंड है आपका कथक, जो कि आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जो कि आपका होता है। कथकली आपका केरल में होता है। कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में, ओडिसी जो कि उड़ीसा में, और आपका मणिपुरी जो कि मणिपुर में, और मोहिनीअट्टम जो कि केरला में, और सतीरिया नृत्य जो कि आपका असम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, साल 2001 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम था? तो आपका हरियाणा का था। तो हरियाणा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत का बाल लिंगानुपात 927 था। वहीं साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम था। हरियाणा में बाल लिंगानुपात 834 प्रति हजार पुरुष जो कि आपका था। वहीं बात कर ले आपका बाल लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो 0 से 6 के बच्चों के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां की संख्या। कम बाल लिंगानुपात का मतलब है कि लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। यह लैंगिक भेदभाव या कन्या भ्रूण हत्या का संकेत जो कि आपका हो सकता है। वहीं साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात जो कि सबसे ज़्यादा था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात आपका 972 प्रति हजार पुरुष जो कि आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा त्यौहार जो कि आपका मनाया जाता है? तो डुंगरी त्यौहार जो कि आपका मनाया जाता है। तो डुंगरी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार मई के मध्य में वसंत पंचमी के दिन जो कि आपका मनाया जाता है। इस दिन को हिडिंबा देवी के जन्मदिन के रूप में जो कि आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे टीम द्वारा जो कि आपका एक ई बुक जो कि आपका तैयार किया गया है, जो कि आपका 40+ टॉपिक प्रयास ई बुक है, जो कि इसका रेट 49 रुपया जो कि रखा गया है। और इसी के साथ आपको फ्री में क्या क्या मिलेगा? तो सीरियल 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है पिछला, उसका आपका जो कि हर शिफ्ट वाइज जो कि क्वेश्चन मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, और एमटीएस ऑन गोइंग यानी जो अभी एमटीएस का चल रहा है उसका भी जो कि आपको अपडेटेड पीडीएफ जो कि मिलता रहेगा। तो जो लोग भी बाय करना चाहते हैं तो वो लोग आप व्हाट्सएप पे जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या ये दोनों नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या सैंपल भी लेकर आप देख सकते हैं कि कैसा है। बाकी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में जो कि आपका लिखा है? तो कल्हन ने लिखा था। तो कल्हन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन की राजतरंगिणी जो संस्कृत पद में कश्मीरी का इतिहास है, 12वीं शताब्दी में जो कि आपका लिखा गया थी। इतिहासकार कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक जो कि आपका है। राजतरंगिणी की बात कर ले तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से जो कि आपका संबंधित है। पुस्तक में
7,826 श्लोक हैं जो तरंग यानी लहरें नामक 8 पुस्तकों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है, तो कथक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यंगना शोभना नारायण कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से जो कि आपका संबंधित है। शोभना नारायण की बात कर ले, पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। उनके गुरु बिरजू महाराजा जो कि आपका हैं। शोभना नारायण मिले पुरस्कार और सम्मान पद्मश्री 1992, संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार 1999 या 2000 जो कि आपका उन्हें मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आपका किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो कि आपका अनुच्छेद 157 है। भारत संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के पास केवल 2 योग्यताएं हो सकती है, जो कि आपका पहला है वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, उसने अवश्य 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया होगा तो उन्हें जो कि राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक ऐसे अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? तो आपका सानिया मिर्जा है। तो सानिया मिर्जा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक की लेखक सानिया मिर्जा है। यह किताब एक आत्मकथा है, अर्थात सानिया मिर्जा ने खुद के जीवन के बारे में जो कि इस किताब में लिखा है। पुस्तक भारतीय अभिनेता शाहरुख खान द्वारा जुलाई 2016 में विमोचित की गई थी। सानिया मिर्जा एक प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। यह एक पूर्व विश्व नंबर 1 है और उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीती है। उन्होंने वर्ष 2013 में एकल से सेवानिवृत्ति ले ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो आपका 2025 तक जो कि आपका बढ़ा दिया गया है। 2025 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जून 2015 में शुरू किए गए इस मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से 100 शहरों का चयन जो कि किया गया था। केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन यानी SCM को 31 मार्च 2025 तक जो कि आपका बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोडू या पेंडा स्लेश एंड वन एग्रीकल्चर किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंध्र प्रदेश से जो कि आपका संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। किसान अपने परिवार को बनाए रखने के लिए भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन जो कि करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए भूमि को एक नए पेज को स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कृषि में भूमि उत्पादकता कम है क्योंकि किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक इनपुट का उपयोग नहीं करता है। वहीं बात कर ले, यह असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कि आपका झूम रहा है। मणिपुर में पामलो, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में दीपा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की खेती के आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या धैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ओडिशा में पम्मा दाबी या कोमन या सेदा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में घाट यानी वालरे या वाल्ट्रो जो कि आपका इस खेती को कहा जाता है। हिमालय बेल्ट में खील, झारखंड में कुरबा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग जो कि आपका कहा जाता है इस खेती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट किस वर्ष जो कि आपका आया था? तो 1929 में जो कि आपका आया था। तो राइट आंसर 1929 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज द सरदा एक्ट जो कि सरदा एक्ट भी कहा जाता है, वाज एन इंडियन लॉ डेट प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन जो कि आपका एक इसी प्रकार से क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से जुड़ा है जो कि आपका आर्टिकल 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। इसके तहत सभी नागरिकों को राज्य में किसी भी
पद पर नियुक्ति या रोजगार के लिए समान अवसर मिलना सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर किसी पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से जो कि आपका संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर आपका वेदरिंग जो कि आपका बता रहे हैं, तो वेदरिंग जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन आपका शास्त्रीय गायक कुमार गणेश्वर से रिलेटेड था, तो आपका तो वो कर्नाटका से जो कि आपका संबंधित है, तो कर्नाटका जो कि एक राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इन एनिमल से पूछा गया था कि उसका वर्क क्या हो सकता है, तो इसका भी आंसर आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट जो कि आपका गंदगी को बाहर निकालता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो कि आपका 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि अभी तक इतने मिल पाए हैं। और भी क्वेश्चन मिलेंगे धीरे धीरे, तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।